प्यारे प्यारे बच्चों और इस मिर्ज़ापुर के गाँव वासियों, यहाँ के हमारे प्रिंसिपल साहब और सभी टीचर्स का, आप सभी बच्चों का, सबका, गांव वालों का बहुत पुण्य है, क्योंकि मुझे मालूम पड़ा कि इस नगर से, इस गांव से पहली बार कोई दिगंबर संत जा रहा है और जहाँ की धरती का पुण्य होता है वहाँ से ही संतों का आवागमन होता है। प्रिंसिपल, आपके स्कूल का भी बहुत पुण्य है कि हम साधुओं को रोकने के लिए बहुत से लोग निवेदन करते हैं कि महाराज मेरे यहाँ रुक जाएं, लेकिन हम लोगों के चरण पहुँचते नहीं हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सबके सौभाग्यशाली, पुण्यशाली भाग्यों से आपको जीवन में बहुत अच्छा मौका मिला है। छोटी सी घटना, एक कहानी। इस संसार में अगर कोई शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है तो हमारे माता पिता और गुरु की शक्ति है। रामायण में एक प्रार्थना आती है, रामायण में एक चौपाई आती है, प्रातः काल उठ रघुनाथा, मात पिता गुरु नवाऊं माथा। प्रातः काल उठते हैं तो रघुनाथ मतलब भगवान राम प्रातः काल से उठकर माता पिता और गुरु इनको ही नमस्कार करते हैं। कितने बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जो सुबह से उठकर अपने माता पिता या अपने गुरु को नमस्कार करते हैं? माँ पिता को कौन कौन नमस्कार करता है? हाथ उठाएंगे जो माता पिता को सुबह उठकर नमस्कार करते हैं। ईमानदारी से उठाना। बहुत सुंदर। 2-4 बच्चे। बेटा क्या बोलते हो सुबह अपने माँ बाप को? आप खड़े हो? हाँ खड़े हो बेटा। क्या बोलते हैं अपने माँ बाप को सुबह से? नमस्ते बोलते हो? रोज बोलते हो? बहुत अच्छे, जोरदार ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। देखो ये संस्कार हमारे सबके होना चाहिए। देखो सुबह से उठकर जिन्हें माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया है ना, अगर हम उनको नमस्ते नहीं बोलेंगे तो उनका कर्जा तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा। नहीं तो संसार में ऐसे भी माँ बाप हैं जो बच्चे को जन्म में के पहले ही मार देते हैं। इसलिए आप सब बच्चे सुबह से उठकर जब उठते हैं, जैसे ही मम्मी पापा या माता पिता, यहाँ क्या बोलते हैं माता पिता को? माता पिता ही बोलते हैं। हाँ, नहीं तो कन्नड़ में कुछ अलग बोलते हैं। ये तो बिहार है, तो बिहार में माँ बाप को माँ बाप ही बोलते हैं या कोई और? मम्मी भी बोलते हैं। तो आप मम्मी और पापा को सुबह उठकर नमस्ते जरूर करना। और बच्चे लोग हैं वो अपने पिताजी के चरण स्पर्श कर सकते हैं। बच्चियां हैं वो अपनी माता के चरण छू सकती हैं। चरण छूने से बहुत बुद्धि बढ़ती है। हमें जो मेहनत करके ज्ञान प्राप्त होता है उससे ज़्यादा ज्ञान हमें माँ बाप की सेवा करके प्राप्त होता है। कितने लोग बच्चे हैं यहाँ पर जो स्कूल में आकर अपने गुरुजी को प्रणाम करते हैं? गुरुजी को प्रणाम करते हैं। जब स्कूल में आते हैं तो गुरुजी को प्रणाम करते हैं आप लोग? कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करना। ईमानदारी से करना। गुरुजी देख रहे हैं यहाँ पर, माँ बाप नहीं है भले, यहाँ पर गुरुजी हैं, करते हैं। देखो आज अगर आपके टीचर आपके बारे में अच्छा बोलते हैं तो समझना तुमको अब ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। तुम्हारे टीचर के आशीर्वाद से ही तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। और अगर टीचर ने कह दिया कि ये बच्चा अच्छा नहीं है तो तुम कितनी भी मेहनत करोगे तो पास नहीं होगे। तो हमें इतना ही ख्याल करके रखना है, सुबह से उठकर सब बच्चों को अपने माता पिता को जरूर प्रणाम करना। और स्कूल में आए, जैसे ही स्कूल में आएंगे, स्कूल में आकर सारे बच्चों को अपने गुरुजी को क्या बोलना है? नमस्ते गुरुजी, नमस्ते मैडम, है ना? तो क्या बोलेंगे सभी बच्चे लोग? नमस्ते बोलेंगे। कल से सब बच्चे लोग कितने बोलेंगे? हाथ ऊपर करो। बहुत सुंदर। पीछे वालों को समझ में नहीं आ रहा है और नीचे कर लो। तो कल से हम ये सब बच्चों के साथ देखेंगे कितने बच्चे अपने घर पर अपने माता पिता को प्रणाम करके आएंगे, कितने बच्चे यहाँ पर स्कूल के गुरुजी को प्रणाम करेंगे। अगर आप गुरुजी को प्रणाम करते हैं तो गुरुजी आपको आशीर्वाद ही देंगे। प्रणाम करने के बाद में अच्छा ही बोलेंगे, बेटा अच्छा वर्क करो। तो तुमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। एक छोटी सी घटना, कहानी या दृष्टांत अब बच्चों को सुना रहा हूँ। देवताओं के अंदर चर्चा हुई। स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं, उनके अंदर चर्चा हुई कि इस संसार में सबसे बड़ा कौन है।
सभी देवताओं में चर्चा हुई सबसे बड़ा कौन। अगर मैं आपसे पूछूं कि संसार में सबसे बड़ा कौन है तो क्या बताओगे आप लोग? कौन? माता पिता। तो देवताओं में भी ऐसी चर्चा होगी सबसे बड़ा कौन। उनने कहा सबसे बड़ा तो शेषनाग है, क्योंकि उसके ऊपर ही पूरी पृथ्वी धरी हुई है। ये पूरी पृथ्वी किसके ऊपर विराजमान है? शेषनाग के ऊपर है ना। शेषनाग जो है ना, इस पाताल में शेषनाग है, बड़ा शेषनाग, जिसको नारायण श्री कृष्ण ने बस में, कन्हैया ने बस में कर लिया था। तो सबसे बड़ा कौन है? तो उन्होंने, किसी देवता ने कहा कि शेषनाग है वो सबसे बड़े। शेषनाग पे, क्योंकि पूरी पृथ्वी अगर किसी के ऊपर रखी है, धरी है, तो शेषनाग के ऊपर रखी है। शेषनाग बड़े हैं, शेषनाग बड़े हैं। तभी दूसरे देवता ने चर्चा की शेषनाग काय के बड़े। शेषनाग तो शंकर जी के गले में पड़े। शंकर जी के गले में क्या पड़ा है? तो उन्होंने कहा शेषनाग तो जो सर्प है, सांप है, वो तो सांप इतना बड़ा कैसे है? सांप तो शंकर जी के गले में पड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? शंकर जी सबसे बड़े हो गए, क्योंकि शेषनाग तो शंकर जी के गले में पड़ा, इसलिए संसार में सबसे बड़ा शंकर जी हो गए। तो सभी देवता कहने लगे शंकर जी बड़े, शंकर जी बड़े। जब सब देवता कहने लगे शंकर जी बड़े, क्योंकि उनके गले में भी शेषनाग पड़े हैं, तभी कुछ ही देवता ने कि शेषनाग काय के बड़े? वो तो कैलाश पर्वत में धरे। कैलाश पर्वत पर कौन से खड़े हैं? शंकर जी खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कैलाश पर्वत बड़ा होगा, क्योंकि कैलाश पर्वत पे शंकर जी भी खड़े हैं। तो सबसे बड़ा क्या हो गया? कैलाश पर्वत। पहले सबसे बड़ा क्या था? शेषनाग। फिर शेषनाग शंकर जी के गले में पड़ा तो शंकर जी बड़े हो गए। शंकर जी बड़े हुए तो शंकर जी तो कैलाश पे खड़े हैं, तो सबसे बड़ा कैलाश हो गया। तो सब देवता कहने लगे कि कैलाश बड़ा है, कैलाश बड़ा है। तभी कुछ देवताओं ने कहा कैलाश काहे का बड़ा? वो तो हनुमान जी के हाथ पे धरा, क्योंकि कैलाश पर्वत को हनुमान जी ने उठा लिया था पूरा। तो फिर कौन बड़े हो गए? हनुमान जी बड़े हो गए। पहले शेषनाग बड़ा था, तो शेषनाग शंकर जी के गले में पड़ा था, तो शंकर जी बड़े हो गए। शंकर जी कैलाश पे खड़े थे, तो कैलाश बड़ा हो गया। कैलाश हनुमान जी के हाथ में धरा था, तो हनुमान जी बड़े हो गए। सब लोग बोलने लगे हनुमान जी बड़े, हनुमान जी बड़े। लेकिन हनुमान जी राम जी के चरण में पड़े थे, तो कौन बड़ा हो गया? राम जी बड़े हो, क्योंकि हनुमान जी भी राम की भक्ति करते थे। तो राम जी बड़े, राम जी बड़े, सब लोग राम जी बड़े कहने लगे। लेकिन फिर पूछा देवताओं ने कि राम जी काहे के बड़े? वो तो माता पिता दशरथ और कौशल्या और गुरु वशिष्ठ के चरणों में पड़े, इसलिए संसार में माता पिता और गुरु ही बड़े होते हैं और कोई बड़ा नहीं होता है। तो इतना ही बच्चों को ख्याल रखना है। हम सब बच्चों को, जो भी यहाँ बैठे, अगर अच्छा बनना है, अगर अच्छे नंबर से पास होना है, देखो बिहार एक ऐसा देश है जहां बहुत सारे बच्चे आईएएस ऑफिसर बने। बिहार के ऐसे ऐसे बच्चे जो छोटे छोटे प्रतिभाशाली थे, बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे गए हैं। तो हमें इतना ख्याल रखना है, हमें केवल अपना ही भविष्य नहीं देखना है, हमें अपने घर का, परिवार का, स्कूल का, टीचर का और अपने पूरे प्रदेश का भी भविष्य अच्छा बनाना है। बिहार इसका नाम क्यों पड़ा, अब बच्चों को मालूम है? बिहार, यहाँ सारे संत, चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान महावीर हो, चाहे शिवजी महाराज हो, जो भी भगवान थे वो यहाँ बिहार करते थे। बिहार का मतलब विचरण करते थे। ये प्रदेश जो बिहार बना, यहाँ पर भगवान महावीर और भगवान बुद्ध का बहुत बिहार हुआ। बोध गया कहाँ पर है? बिहार में है। पावापुरी कहाँ पर है? बिहार में है। यहाँ पर बोध गया में बुद्ध भगवान हुए हैं और पावापुरी में भगवान महावीर स्वामी हुए हैं। तो इनके बिहार यहाँ पर होते थे। तो जब इनके बिहार यहाँ होते थे तो इस गांव का, इस देश प्रदेश का नाम क्या पड़ गया? बिहार। संतों के, भगवंतों के जहाँ बिहार होते हैं उसका नाम कहते हैं बिहार, और वो हो गया इस पूरा का पूरा बिहार। तो हमें इन बच्चों को अभी सबको अच्छा बनने का प्रयास करना। कितने बच्चे लोग हैं जो अच्छा बनना चाहते हैं? हाथ ऊपर करो। अच्छा बनने वाले कितने बच्चे हैं? अच्छा, पीछे भी है। अच्छा, हाथ नीचे करो। अच्छा, मैं बच्चों से कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ, बच्चों को बताना है कि
माता पिता को चरण छूने वाले अच्छे होते हैं खराब? गुरु जी को प्रणाम करने वाले अच्छे होते हैं खराब? आपस में झगड़ा करने वाले अच्छे होते हैं खराब? दूसरों की मदद करने वाले अच्छे होते हैं खराब? दूसरों को सेवा करने वाले अच्छे होते हैं खराब? अच्छे होते हैं। दूसरों को सामान देने वाले अच्छे होते हैं खराब? दूसरों का सामान चुराने वाले अच्छे होते हैं खराब? आपस में झगड़ा करने वाले कैसे होते हैं? खराब। सब मालूम है आपको। बहुत सारे लोग जाते हैं। अच्छा, इधर बहुत अच्छा हमने देखा कुछ बच्चे, यहाँ मुसलमान भी बच्चे हैं ना, कुछ कितने बच्चे हैं जो मस्जिद में जाते हैं। बच्चियाँ मस्जिद नहीं जाती बेटा, घर पे करते होंगे ना, नमाज पढ़ती हो। बहुत सुंदर। बच्चे लोग जाते हैं क्या मस्जिद में? जाते हैं, बहुत अच्छे। तो देखो बेटा, जो जिनका स्थान है वो वहाँ जरूर जाए। मैं हमेशा कहता हूँ, इधर मंदिर, इधर मस्जिद, इधर गुरुद्वारा, इधर गिरजा, जिधर जी चाहे उधर गिरजा, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो हमें जहाँ जाते हैं वहाँ पर हमें अच्छे तरीके से जाना चाहिए। जो लोग मंदिर जाते हैं वो मंदिर जाएं, जो मस्जिद जाते हैं वो मस्जिद जाएं। हमें इतना ही ख्याल करना है, अपने जीवन को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करना। अच्छा, मैं एक और पूछ रहा हूँ, शराब पीने वाले अच्छे होते हैं खराब? और सुंदर। तम्बाकू खाने वाले अच्छे होते हैं खराब? सिगरेट बीड़ी पीने वाले अच्छे होते हैं खराब? खराब होते हैं। तो तुम लोग करते हो कि भी क्या? थोड़ी बहुत? बिल्कुल नहीं। अच्छा, घर में तुम्हारे पापा जी करते हैं थोड़ा बहुत, तो अब उनको अच्छे हैं खराब? तो उनको क्या बोलोगे तुम लोग? ये नहीं बोलना तुम खराब हो, कहना पापा जी मम्मी जी ये अच्छी चीज नहीं है, देखो अगर अच्छी होती तो हमें भी दो, हम भी खाएंगे, है ना। उनसे बोलना अगर तुमको ये अच्छी लगती तो हमें भी दे दो, हम भी खा लेंगे। तो उनसे कहना ये अच्छी नहीं है, इससे फेफड़े खराब हो जाते हैं, इससे हमारा जीवन, हमारे आप ही ये सब कुछ है, और आप चले जाओगे तो फिर मेरा कौन ख्याल करेगा। इसलिए अपने बाबा मम्मी को कभी कुछ बोलना नहीं, नहीं तो वो तुम्हारी पिटाई कर देंगे। उनको यही बोलना कि अच्छी चीज़ नहीं है पापा जी, अच्छी चीज़ नहीं है माँ जी, इसे छोड़ने का प्रयास करो, तभी तुम्हारे जीवन में अच्छा होगा। तो ये बच्चों को हम छोटा मंत्र दे रहे हैं। आप लोग जब भी खाली समय मिले इस छोटे मंत्र का जाप करेंगे, है ना। बोलेंगे ओम ह्रीम नमः। उसके बाद में आप लोग रोज यहाँ से जब स्कूल से वापस घर जाएंगे तो माता पिता को प्रणाम भी करेंगे। हाथ जोड़ो सभी बच्चे लोग, बोलो हे भगवान, हे महाराज जी। जिन जिन भगवान को आप मानते हो उनका भी नाम ले लो मन में, है ना। जो भी तुम्हारे भगवान है बोलेंगे, है ना। हे शिव जी, हे राम जी, हे हमारे जो भी भगवान हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं और आज संकल्प करते हैं कि हम रोज अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, चरण स्पर्श करेंगे। स्कूल में जब भी आएंगे तो अपने गुरुजी को प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, चरण स्पर्श करेंगे, और कभी भी हम तंबाकू, गुटखा, मसाला, नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे। हे भगवान, हम अच्छे इंसान बनना चाहते हैं। हम अपने जीवन में कोई भी खराब काम नहीं करेंगे। हे भगवान, छोटा सा मंत्र है, उसका हम जाप करेंगे। बोलेंगे ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। बोलो सभी लोग, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम नमः, ओम नमः,
ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। बस 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 बस, बस, बस। हाँ, अब इतना ही कहूँगा बच्चों से कि अच्छा कितने बच्चों को है यहाँ पर जिनको डॉक्टर बनना है, बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं, हाथ ऊपर करो। जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, बहुत आशीर्वाद, हाथ नीचे कर लो। कितने बच्चे हैं जो बड़े होकर टीचर बनना चाहते हैं? हाथ नीचे करो। कितने बच्चे हैं जो बड़े होकर वकील बनना चाहते हैं, एडवोकेट? 1 2 3, हाथ नीचे करो। कितने बच्चे हैं जो बड़े होकर किसान बनना चाहते हैं, खेती बाड़ी करेंगे? अरे हमारे खेत का भविष्य तो खराब हो रहा है। खेती बाड़ी नहीं करेंगे ये बच्चे, भैया तो बेचो अपनी खेती बाड़ियाँ। अच्छा कितने बच्चे हैं जो पुलिस में जाना चाहते हैं, पुलिस? बहुत अच्छे, आशीर्वाद। कितने बच्चे हैं जो महाराज बनना चाहते हैं, महाराज माता जी बनना चाहते, साधु संत बनना चाहते हैं? यार साधु संतों का भी भविष्य खराब हो रहा है, एक भी नहीं बनेंगे। कोई बात नहीं, सब चीजें बनना बाद में, पहले कितने बच्चे हैं जो सच्चे इंसान बनना चाहते हैं, अच्छे इंसान? बहुत सुंदर, जोरदार तालियां बजाओ अपने लिए। तो यही ख्याल रखना बेटा, हम डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, महाराज, साधु संत, किसान सब बाद में बनेंगे, हम पहले सच्चे इंसान बनेंगे। टीचरों से भी मैं कहना चाहूँगा कि आपको इनका सौभाग्य मिला है समझाने का, पढ़ाने का, तो इन बच्चों को इतना अच्छे तरीके से पढ़ाएं कि जैसे आपके बच्चे से भी ज़्यादा महत्व इनको देने का प्रयास करेंगे। और आपके स्कूल के जो बच्चे निकलकर कभी डॉक्टर, इंजीनियर या नेता आगे कोई बनेंगे या पुलिस में जाएंगे, तो आपके स्कूल का इनाम होगा। बच्चों के सामने कभी कोई गलत चीज़ ना हो, इस बात का आपको भी ख्याल रखना है। मेरा पूरा पूरा मंगलवार आशीष है।